नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे। इस वीडियो में क्लिक करने से पहले आपने जरूर देखे होंगे इसका थंबनेल में 750 प्लस सिविल स्कोर लिखा हुआ है। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि 750 प्लस स्कोर में कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देता है। मगर आपने हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर देखे यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सारा वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनका थंबनेल में ये लिखा है कि 780 प्लस सिविल स्कोर आप कैसे बढ़ाओगे, 800 प्लस सिविल स्कोर आप कैसे करोगे। किसी ने ये भी लिखा है 10 से 15 दिन के अंदर में 100 पॉइंट 150 पॉइंट सिविल स्कोर कैसे बढ़ाओगे। किसी ने ये भी लिखा है विद इन 1 वीक के अंदर में 150 पॉइंट सिविल स्कोर कैसे बढ़ाओगे। मगर ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। मैं मोर देन 7 इयर्स सिविल रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर का सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन किया हूँ, स्कोर इंप्रूवमेंट किया हूँ। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रहा हूँ, हर किसी का सिविल स्कोर 100 प्लस पॉइंट इंक्रीज नहीं होता है इंस्टेंटली। मान लो किसी का सिविल स्कोर 650 है, इसके मतलब उनका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव अकाउंट है या तो उन्होंने लोन डिफॉल्ट किया है। उस केस में उनका सिविल स्कोर इंस्टेंटली नहीं बढ़ेगा। सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में एवरेज 30 डेज टाइम लग जाता है और रेक्टिफिकेशन होने के बाद भी हो सकता है 40 पॉइंट 50 पॉइंट इंक्रीज हो, मगर वो भी 100 प्लस पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ते हैं और इसके लिए टाइम भी लगता है, धीरे धीरे स्कोर बढ़ते हैं। मान लो किसी का सिविल स्कोर 750 है, फिर भी वो चाहते हैं कि सिविल स्कोर को और भी बढ़ाएं ताकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिले। कैसे वो सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताएंगे। किसी का सिविल स्कोर 0 या तो -1 है, उन कस्टमर कैसे 750 प्लस स्कोर कर सकते हैं ताकि उनको आसानी से लोन मिल जाए। सिविल स्कोर कैसे 100 पॉइंट जंप करते हैं इंस्टेंटली, वो भी मैं बताएंगे। अपने लोन टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी आपका सिविल स्कोर कम है, आपको लगता है कि आपका सिविल स्कोर और भी ज्यादा होना चाहिए, तो इस केस में आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो। कैसे आप कंप्लेन करोगे मैं डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाएंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा जो देख के आप खुद ही आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज सिविल स्कोर। सिविल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है जो किसी कस्टमर का लोन रिपेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पे बनाया जाता है। सिविल स्कोर 300 से लेके 900 तक होता है। जितना अच्छा लोन रिपेमेंट हिस्ट्री होता है उतना ज्यादा स्कोर होता है और जितना खराब रिपेमेंट हिस्ट्री है उतना कम सिविल स्कोर होता है। अब ये स्कोर मैनुअली नहीं बनाया जाता है। ट्रांसमिशन सिविल का एक एल्गोरिथम है, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली किसी कस्टमर का सिविल स्कोर बनता है उनका डेटा के बेसिस पे। सिर्फ उनका रिपेमेंट हिस्ट्री चेक करके ये रिपोर्ट बनता है, स्कोर बनता है, ऐसा नहीं है, और भी कुछ पैरामीटर है। सबसे पहले जो मैं बताया हूँ क्रेडिट हिस्ट्री, जिसके अंदर में 35% वेटेज देता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये भी एल्गोरिथम में 30% वेटेज देता है। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, कितना दिन के लिए हिस्ट्री है उसके बेसिस पे भी स्कोर बनते हैं। क्रेडिट मिक्स, किस टाइप का लोन उन्होंने लिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं स्कोर, और कितना ज्यादा इंक्वायरी किया है वो भी स्कोर में इंपैक्ट करते हैं। सिविल स्कोर कैसे बढ़ाओगे? सबसे पहले आपको जानना होगा आपका सिविल स्कोर खराब क्यों है। आपका सिविल स्कोर क्यों खराब है ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाओगे तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। सिविल स्कोर क्यों खराब है ये जानने के लिए आप पहले सिविल रिपोर्ट चेक कीजिए। सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में जाके भी सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, या तो कुछ फ्री वेबसाइट है वहां पे भी जाके सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके रिपोर्ट चेक कीजिए। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और पहले का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपका रिपोर्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट को अच्छे तरह से रीड कीजिए, उसमें समझिए क्यों आपका सिविल रिपोर्ट खराब है, स्कोर कम है। सिविल रिपोर्ट को रीड करने के लिए, समझने के लिए मेरा ये वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। सिविल स्कोर खराब होने का क्या रीजन हो सकते हैं? किसी कस्टमर ने टाइम टू टाइम ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहा है, इसके वजह से सिविल स्कोर खराब होता है। हो सकता है उनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ सूट फाइल सेटल जैसा नेगेटिव स्टेटस है। किसी का सिविल रिपोर्ट में विलफुल डिफॉल्ट या तो ओवर ड्यू, और किसी ने बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर देता है, उसके वजह से भी सिविल स्कोर खराब हो जाता है। जैसे मैं बताए थे कहाँ पे सिविल स्कोर बहुत जल्दी बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो है डेटा मिक्सिंग एरर रिलेटेड केस में। ये डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या? मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी दो कस्टमर हैं, इनका नेम सिमिलरिटी है, डेट ऑफ बर्थ या तो उनका एड्रेस में सिमिलरिटी है,
उस केस में एक दूसरे के साथ डेटा मिक्स्ड अप हो सकता है, जहां पे मिस्टर ए जितना सारा लोन लिया है मिस्टर बी का सिविल रिपोर्ट में चला जाता है, और मिस्टर बी जितना सारा लोन लिया है मिस्टर ए के सिविल रिपोर्ट में चला आता है। मिस्टर ए जितना सारा लोन लिया है वो टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर मिस्टर ए एक या तो दो लोन लिया है जहां पे उन्होंने लोन टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं किया या तो डिफॉल्ट कर दिए हैं। मिस्टर ए की रिपोर्ट में मिस्टर बी का जो लोन अकाउंट है वो शो कर रहा है, इसके वजह से मिस्टर ए का सिविल रिपोर्ट भी खराब हो जाता है। और यहाँ पे सिविल में डिस्प्यूट रेज करने के बाद बहुत जल्दी रेक्टिफिकेशन हो सकते हैं, और उस केस में मिस्टर ए टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे इनका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम 10 से 15 दिन के अंदर में भी सॉल्व हो सकता है। अब आता है जिनका सिविल स्कोर 650 है, मैंने पहले ही बताया हूँ उनका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव अकाउंट है और उन्होंने हो सकता है लोन डिफॉल्ट किया है, इसके वजह से उनका सिविल स्कोर खराब है। यहाँ पे उनको क्या क्या वो फॉलो करना पड़ेगा। लोन रिफ्लेक्टेड एज डिफॉल्ट ड्यू टू नॉट बीइंग अपडेटेड बाय लेंडर, उन्होंने पहले लोन को डिफॉल्ट किया था मगर बाद में उन्होंने पेमेंट कर दिया है, बैंक पेमेंट लेने के बाद वहां पे अपडेट नहीं किया सिविल रिपोर्ट में, इसके वजह से उनका सिविल स्कोर खराब है। तो यहाँ पे ऑनलाइन में डिस्प्यूट डाल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लोन अकाउंट बिकम डिफॉल्ट ड्यू टू इरेगुलर और नॉन पेमेंट, कोई कस्टमर टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट कर गया है, उस केस में उनको आउटस्टैंडिंग पहले पेमेंट करना होगा। आउटस्टैंडिंग पेमेंट करने के लिए आप बैंक मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हो या तो कस्टमर सपोर्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ईमेल कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कस्टमर सपोर्ट से बोल देते हैं कम पैसा देने के लिए, और वो पेमेंट करने के बाद भी आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा ट्राई कीजिए ईमेल करने के लिए, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वो ईमेल के थ्रू रिप्लाई भी करते हैं, और उतना पैसा आप पेमेंट कर दोगे तो आपका रिपोर्ट भी रेक्टिफिकेशन होगा, सिविल स्कोर भी इंप्रूवमेंट होगा। हाउ टू इंप्रूव सिविल स्कोर आफ्टर सेटलमेंट, देखिए आपने पहले सेटलमेंट किया है तो यहाँ पे सिविल स्कोर आपका बहुत जल्दी नहीं बढ़ने वाला है। किसी से में कहता है कि विद इन 7 डेज में रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कभी भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जहां तक बैंक में आप रिक्वेस्ट करोगे इस लोन को स्टैंडर्ड क्लोज करने के लिए, सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए, तो वहां पे जो डिमांड लेटर आता है, आउटस्टैंडिंग लेटर आता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी प्राइवेट बैंक का केस में थोड़ा जल्दी आ जाता है। पीएसयू बैंक का केस में मैनेजर बताते हैं कि ये लोन क्लोज हो चुका है, दोबारा हम लोग पेमेंट नहीं ले सकते, और आप यहाँ पे पेमेंट नहीं भी करोगे तो आपका सेटल स्टेटस रिमूव भी नहीं होगा और सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, सेटल स्टेटस वहां पे रह जाएगा, तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। तो आप पेशेंस रखिए, आउटस्टैंडिंग लेटर को पहले लेके आइए। आउटस्टैंडिंग लेटर जैसे मिलता है आप बैंक में पेमेंट कीजिए, जब पेमेंट कर रहे हैं मनी रिसीप्ट लीजिए और दोबारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि पहले का जो नो ड्यू सर्टिफिकेट था वहां पे सेटल स्टेटस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड क्लोज किया है, उसके लिए आप दोबारा लेटर ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद जरूर सिविल में कंप्लेन कीजिए और बैंक में भी ईमेल कीजिए, क्योंकि ये अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका है। कभी कभी बैंक पेमेंट लेने के बाद भी सिविल में अपडेट नहीं करते हैं, तो आपको जरूर कंप्लेन करना चाहिए। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होने में 2 महीने 3 महीने कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है, मगर सेटल स्टेटस रिमूव होता है और सिविल स्कोर भी इंप्रूवमेंट होता है। हो सकता है पहले 40 पॉइंट 50 पॉइंट इंक्रीज हो, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस में यहाँ पे बताएंगे, वो फॉलो करके सिविल स्कोर को 100 पॉइंट्स या तो उससे ज्यादा भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपने पेमेंट कर दिया है, अभी आपको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करना है। सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। हम लोग 2 प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक ऑनलाइन में लॉगिन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो और एक फॉर्म फिलअप करके रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो। वो प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस 2 वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो। ऑनलाइन में डिस्प्यूट करने के साथ साथ आप ईमेल भी कर दीजिए सिविल में और बैंक दोनों जगह में, क्योंकि सिविल में जब आप डिस्प्यूट रेज करते हो उस डिस्प्यूट को कंफर्म करने के लिए सिविल बैंक में भेज देता है। बैंक में जब तक ना उस कंप्लेन के अगेंस्ट में रिप्लाई भेजता है तब तक सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन नहीं करता है, स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए अब अलग से बैंक में ईमेल कर दोगे तो वहां पे थोड़ा जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास दोनों तरफ से कंप्लेन आता है। और जब ईमेल आप कर रहे हो वहां पे जरूर सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, पेमेंट रिसीप्ट, नो ड्यू सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। अवॉइड मल्टीपल इंक्वायरीज, कभी कभी किसी को लोन का बहुत जरूरत होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर लेते हैं, और ऐसे भी हम लोग केस देखे हैं जहाँ पे
कोई ब्रोकर को लोन देने के लिए फाइल दे देता है और वहां पे वो ब्रोकर क्या करता है, बहुत सारा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में, बैंक में एक साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर देता है। यहाँ पे ज्यादा इंक्वायरी हो जाता है, जिस वजह से भी सिविल स्कोर गिर जाता है। ऐसे भी केस होता है किसी ने सिर्फ सिविल स्कोर चेक करने के लिए लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ज्यादा इंक्वायरी यहाँ पे भी दिखते हैं, इसके वजह से भी सिविल स्कोर गिर जाता है। तो कभी भी ज्यादा इंक्वायरी मत कीजिए। मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट मिक्स। आपका सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन है तो उस केस में आप सिक्योर्ड लोन लीजिए, या तो आपके पास सिर्फ सिक्योर्ड लोन है तो थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन भी लीजिए, क्योंकि दोनों टाइप का लोन रहेगा तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। मान लो आपने इतना सारा अनसिक्योर्ड लोन लिया है, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है, फिर भी आपका सिविल स्कोर 750 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में आप जरूर सिक्योर लोन लीजिए, आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। अब ऐसा कह सकते हो कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसके वजह से अपने कोई सिक्योर लोन नहीं ले सकते हो, तो उस केस में आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए या तो गोल्ड लोन लीजिए, और एफडी करके भी आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। इस केस में भी सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसके अंदर में 30% मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। 1 लाख का लिमिट है तो मैक्सिमम 30,000 आप यूटिलाइज कीजिए, उससे ज्यादा यूटिलाइज मत कीजिए। इससे ज्यादा आप यूटिलाइज कर लोगे तो सिविल स्कोर आपको कम हो सकता है, और हो सके तो जितना जल्दी इस लिमिट को रिड्यूस कर लीजिए। आपका ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ता है तो उस केस में आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट और भी एनहांस कर लीजिए और उसके अंदर में 30% यूटिलाइज कीजिए। नहीं तो और एक काम भी आप कर सकते हो, आप एक की जगह में 2-3 क्रेडिट कार्ड लीजिए जो आपको आसानी से मिल भी सकते हैं, और जितना तीनों क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट है उसके अंदर में आप 30% यूटिलाइज कीजिए, तो भी आपका सिविल स्कोर नहीं गिरेगा। इस केस में ये कस्टमर 1 लाख का एक कार्ड लिया है जहाँ पे दूसरा कार्ड में 50,000 लिमिट है और तीसरा कार्ड में 30,000 लिमिट है। हर कार्ड में 30% से कम यूटिलाइज किया है, मगर टोटल इन्होंने 54,000 यूटिलाइज कर लिए हैं, फिर भी टोटल यूटिलाइजेशन इनका 30% से नीचे है, तो इसी वजह से इनका सिविल स्कोर नहीं गिरेगा। अब जिनका सिविल स्कोर 0 या तो -1 है, वो कैसे सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करेगा? सबसे पहला काम है उनको लोन लेना पड़ेगा। बड़ा लोन ना हो तो भी अब कंज्यूमर लोन लेके या तो गोल्ड लोन लेके सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक से जगह में 2 लोन ले सकते हैं। हाँ, लोन लेने के साथ ऐसा मत सोचिए कि बहुत जल्दी आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, 45 डेज 2 महीने लग जाता है सिविल में उस लोन का रिफ्लेक्शन आने में। जैसे सिविल में रिफ्लेक्शन आ जाएगा और सिविल स्कोर भी बन जाता है, करीब 3 महीने के अंदर में सिविल स्कोर आपका 730 के आसपास रह जाएगा, और उसके बाद भी आप कंटिन्यूली टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपका सिविल स्कोर 750 प्लस हो जाएगा। आपने टाइम टू टाइम लोन रिपेमेंट कर रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है आपका सिविल स्कोर कम है, तो उसके लिए आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। सिविल में कंप्लेन करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में जाइए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट में क्लिक कीजिए, तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। कॉन्टैक्ट अस के बगल में जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे राइट टू अस के बगल में क्लिक किया एक लिंक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट के लिए कंज्यूमर में क्लिक करना पड़ेगा, और कंपनी के रिपोर्ट में आप कंप्लेन करना चाहते हो तो यहाँ पे कमर्शियल में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिविल के लिए कंप्लेन कर रहा हूँ, तो इसीलिए कंज्यूमर में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन चला आता है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्कोर रिलेटेड, इसमें क्लिक कीजिए। व्हाई सिविल स्कोर इज लो, इस बटन में क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये नया पेज चला आता है। यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाता है, इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। बहुत सिंपल फॉर्म है, और जिस रिपोर्ट के लिए आप कंप्लेन कर रहे हो उस रिपोर्ट का कंट्रोल नंबर यहाँ पे जरूर लिखिए, स्कोर कितना है यहाँ पे लिखिए, और आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे दीजिए। देने के बाद यहाँ पे आप डिटेल में लिखिए, 3000 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, और नहीं तो एक वर्ड फाइल में लिख के अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिविल रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कर दीजिए, साथ में दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हो वो भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे प्लस बटन में क्लिक करके अटैच कीजिए। मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो सके तो डॉक्यूमेंट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच कीजिए। हाँ, जो सिविल रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कर रहे हो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिए। सक्सेसफुली ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज चला आता है, और उसके लिए एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी चला आता है। तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका ईमेल आईडी में और मोबाइल में एसएमएस की सबसे चला जाता है। इस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देके आप कस्टमर सर्विस में कांटेक्ट करके उसका अपडेट भी आप ले सकते हो।
उम्मीद रखता हूँ सिविल स्कोर कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे उसके बारे में आपको समझ में चलाया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आप मेरा YouTube लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, मैं हर फ्राइडे अभी लाइव सेशन कर रहा हूँ। आपको कोई पर्सनलाइज सवाल रहे तो वहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में डिफिकल्टी आ रहा है तो उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी और सिविल स्कोर भी इंप्रूवमेंट करेगी। उसके लिए हमें कांटेक्ट कीजिए हमारा हेल्पलाइन नंबर पे। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो रात में देख रहे हो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।